नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आरवी मौर्य आसान ग्राफिक्स में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक और आसान सा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन। उसके लिए मैटर मैंने पहले से टाइप कर लिया है और कुछ इमेज भी डाउनलोड कर लिए हैं। तो इन सभी को मिलाकर एक आसान सा डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद इसके CDR फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बिल्कुल फ्री के अंदर CDR फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूं। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी साइज में कर लेता हूं 3.5 इंटू 2। ये है विजिटिंग कार्ड की साइज। इसी के अंदर हम सेट करेंगे इन सभी मैटर को, लेकिन उससे पहले हम इसमें कुछ डिजाइन बना लेते हैं। तो उसके लिए टूल्स में जाएं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें और फिर इसके कॉर्नर को राउंड कर देंगे। रेक्टेंगल में कंट्रोल की प्रेस करते हुए बिल्कुल वर्गाकार में ड्रॉ कर लिया हूं। अब इसके कॉर्नर को हम राउंड करेंगे, लेकिन इसमें से केवल हम 2 कॉर्नर राउंड करेंगे। तो 2 कॉर्नर राउंड करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करेंगे, शेप टूल से इस नोड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस नोड पर क्लिक करेंगे ये नोड सिलेक्ट हो जाता है, बाकी के नोड डीसिलेक्ट हो जाते हैं। फिर शिफ्ट की प्रेस करके इस नोड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर सिंपली इसको आप राउंड कर देंगे। राउंड करने के बाद इसी का एक जस्ट डुप्लीकेट राइट साइड में कर देंगे, फिर डुप्लीकेट बॉटम साइड में कर देंगे, इसी से अटैच। तो अटैच डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके रखें, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट करने के बाद इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको मैं सिंपली रोटेट कर देता हूं। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से मैं इसको रोटेट कर देता हूं कुछ इस तरीके से। अब इसको मैं यहां पर सेट कर लेता हूं और कंट्रोल G से ग्रुप भी कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद इसकी साइज और छोटी करेंगे, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से E प्रेस करेंगे तो टॉप और बॉटम से अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट करने के बाद हमें इतना पार्ट चाहिए फिल। तो फिल इतना पार्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए टूल्स में जाएं, कौन टूल सेलेक्ट करेंगे और फिर इस डिजाइन से बाहर की साइड ड्रैग करेंगे। लगभग इतना, ये जो लाइन यहाँ पर दिख रहा है इतना लाएंगे और फिर कंट्रोल K के साथ कर दें ब्रेके पार्ट। ब्रेके पार्ट करने के बाद ये पार्ट हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर देते हैं। टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली इस पार्ट को फिल कर देते हैं। इसको फिल करने के बाद इस डिजाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा और लेफ्ट साइड में लाएंगे एरो की का इस्तेमाल करके, लगभग इतना, और फिर इसकी साइज में बढ़ा देता हूँ राइट साइड से। तो शेप टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली इसकी साइज में बढ़ा देता हूँ। अब इसमें हम कलर फिल करेंगे, तो इसमें हम कुछ इसी से रिलेटेड कलर फिल कर लेंगे। वैसे ये डेकोरेशन का शादी से रिलेटेड है तो इसमें आप पिंक कलर फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें, टूल्स में जाएं, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ से कलर पिक कर लें। जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ पर पिक करके फिल कर दें। तो मैं इस कलर को यहाँ से पिक कर लेता हूँ, फिर इसमें हम फिल कर देते हैं। ये सही लग रहा है। अब इन सभी इमेज को हम एक एक रेक्टेंगल में सेट कर लेते हैं। पहले इसको अनग्रुप करेंगे और फिर इसी में हम सेट कर लेते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड, उसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक बार फिर से पावर क्लिप इनसाइड, फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड, और फिर इसी प्रकार से इसको भी पावर क्लिप कर लेंगे। पावर क्लिप करने के बाद इसकी साइज में बढ़ा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये जो डिजाइन है ये कटे ना, तो आप सीधे सीधे रेक्टेंगल में सेट कर सकते हैं। अगर आप डिजाइन में सेट करते हैं तो इमेज तो कटेगा ही। अब मैं इन सभी को सेट कर लेता हूं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इमेज सेट कर लिया है। अब इसके लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूं। तो बाहर से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहां से मैं इसके लाइन के विड्थ को बढ़ा देते हैं। इसको मैं कर लेता हूं 2 पॉइंट और इसमें फिल करेंगे व्हाइट कलर। लेकिन ये जो व्हाइट कलर है ये बिल्कुल इसी में मैच कर जा रहा है व्हाइट कलर में। तो क्या करें, लाइन का कलर मैं चेंज कर देता हूं। तो इसमें ये जो बैकग्राउंड में फिल है यही कलर फिल करके देख लेते हैं, ये सही रहेगा। लेकिन इसके लाइन के विड्थ को मैं कम कर देता हूं यहाँ से, या फिर इसमें इससे डिफरेंट कलर फिल कर लेते हैं। तो इसमें मैं फिल कर लेता हूँ सियान कलर, ये सही रहेगा। उसके बाद इसमें हम पैटर्न भी सेट करेंगे। तो उसके लिए टूल्स में जाएं, इलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ कर लें। ऐसे
पैटर्न मैंने कई बार बनाए हैं, फिर भी बना लेते हैं। इसी का एक डुप्लीकेट राइट साइड में करेंगे, फिर इन दोनों का डुप्लीकेट बॉटम साइड में कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद एक डुप्लीकेट मैं बाहर कर लेता हूँ, फिर इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जैसे ग्रुप कर लेते हैं और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करते हैं तो सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट करने के बाद प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहाँ से कर दें इंटरसेक्ट, तो इतना पार्ट आपको मिल जाता है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इसी का हम खूब सारा डुप्लीकेट कर लेते हैं, बिल्कुल इसी से अटैच। तो अटैच डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करें, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए राइट साइड में ड्रैग करें, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ दें, डुप्लीकेट हो जाता है। फिर कंट्रोल आर से रिपीट करा दें। इसी प्रकार से इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और बॉटम साइड में भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पैटर्न मिल जाता है। अब इसमें मैं फिल कर देता हूँ लाइट ग्रे कलर, यानी 10% ग्रे कर देते हैं। इसके लाइन के विड्थ को भी बढ़ा देते हैं। तो प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहाँ से कर लें 1 पॉइंट और फिर इसको हम कर देते हैं बिटमैप। तो बिटमैप मेनू में जाएं और यहाँ से कर लें कन्वर्ट टू बिटमैप। इसको मैं 300 dpi पर बिटमैप कर देता हूँ। बिटमैप करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट करता हूँ और एक हम इसी रेक्टेंगल में पावर क्लिप कर लेते हैं। उसके बाद इस पैटर्न को यहाँ पर भी मैं सेट कर लेता हूँ। इसके मोड को चेंज कर देते हैं। तो टूल्स में जाएं, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करें, प्रॉपर्टी बार में जाएं, नॉर्मल की जगह कर लें मल्टीप्लाई। तो कुछ इस तरीके से इसका इफेक्ट मिल जाता है। फिर इसको लेफ्ट साइड से ब्लर कर लें, यानी मिक्स कर दें। तो उसके लिए टूल्स में जाएं, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करें, सिंपली लेफ्ट साइड से ट्रांसपेरेंट कर दें। ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसको भी हम इसी रेक्टेंगल में कर देते हैं पावर क्लिप। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड। तो इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाता है। अब इसमें हमें केवल टेक्स्ट सेट करना है। तो टेक्स्ट मैंने पहले से टाइप कर ही रखा है, इसको उठा के यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ करेंगे पेज अप और इसका कलर में कर देता हूँ व्हाइट। और ये जो डिटेल है इसको बॉटम साइड में यहाँ पर रखेंगे। इसको मैं 3 लाइन में कर देता हूँ। इसकी साइज बहुत छोटी है, 8.5 है, कम से कम 10 पॉइंट तो रखे ही। तो मैं इसको 3 लाइन में कर लेता हूँ, ये सही रहेगा। और फिर कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे तो राइट साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। वैसे मैं सभी मैटर को राइट साइड से ही अलाइनमेंट करेंगे और फिर इसके स्पेस को मैं कम कर लेता हूँ। तो शेप टूल सेट करेंगे और यहाँ से मैं इसकी स्पेस को कम कर लेता हूँ। अब इसकी साइज मैं कर देता हूँ 10 पॉइंट। इसी प्रकार से मैं टॉप साइड में सेट कर लेता हूँ।